नमस्ते मेरे दोस्त, ऑफिस से स्वागत है नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। ये है क्लास 2 और आज हम दुनिया को गति देते हैं। पिछली बार हमने मेजरमेंट की ग्रामर सीखी, यूनिट्स, डिमेंशंस और एरर्स। आज वह ग्रामर बोलना शुरू करती है क्योंकि हम बताएंगे कि चीजें एक सीधी लाइन में कैसे चलती है। पहले एक कोमल सच के साथ रुकिए, मोशन सिर्फ इतना है, पोजीशन का टाइम के साथ बदलना। बाकी सब कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वे 3 इक्वेशंस जिनसे आप प्यार करने लगेंगे, बस उस बदलाव को ध्यान से देखने का एक तरीका है। जब आर्जन पहली बार किनेमैटिक्स से मिला तो वह फॉर्मूलास को आंख मूंद कर रटता रहा और वे फिसलते गए। जिस दिन उसने मोशन को एक ग्राफ की तरह देखना सीखा, स्लोप और एरिया पढ़ना सीखा, पूरा चैप्टर एक साफ तस्वीर बन गया। आज हम वो तस्वीर साथ में बनाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और क्यों एक में साइन होता है और दूसरे में कभी नहीं। दूसरा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वे 4 क्वांटिटीज जो हर मोशन को बताती है। तीसरा, गति के 3 इक्वेशंस और कैसे एक गिरता हुआ बॉडी ग्रेविटी के तहत इन्हीं का पालन करता है। चौथा, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़ना, कैसे स्लोप एक क्वांटिटी देता है और एरिया दूसरी। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और एक पूरा वर्क न्यूमेरिकल, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए मोशन के कच्चे माल से शुरू करते हैं। डिस्टेंस है तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई। यह सिर्फ बढ़ती है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट अलग है। यह शुरू से अंत तक का सीधा सबसे छोटा फासला है और इसमें एक साइन होता है जो बताता है किस तरफ। 5 मीटर आगे चलिए और 5 मीटर वापस, तो डिस्टेंस है 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 0। अब एवरेज वेलोसिटी, यह है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से बनी है, ये एक वेक्टर है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। एवरेज स्पीड इसके उलट डिस्टेंस ओवर टाइम है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो टाइम इंटरवल को इतना छोटा करके निकाली जाती है कि वो करीब करीब गायब हो जाए। ग्राफ पर यह बस उस एक पॉइंट पर स्लोप है। और एक्सेलरेशन है वो दर जिससे वेलोसिटी बदलती है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में नापी जाती है। जब रिया को कोई कार सीट में पीछे धकेलती है, वो धक्का ही एक्सेलरेशन है, साक्षात। अब इन 2 ग्राफ्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक फिजिसिस्ट मोशन को गिनने से कहीं ज्यादा पड़ती है। ऊपर वाले ग्राफ में पोजीशन अगेंस्ट टाइम, किसी भी पॉइंट पर स्लोप वहां की वेलोसिटी है। खड़ी स्लोप का मतलब तेज, हल्की स्लोप का मतलब धीमा। स्लोप पढ़िए और आपने स्पीड पढ़ ली। ध्यान दीजिए, यह पोजीशन टाइम कर्व ऊपर की ओर मुड़ती है और एक मुड़ती हुई लाइन का मतलब स्लोप बदल रही है, यानी वेलोसिटी बदल रही है। एक मुड़ा हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन की पहचान है। अब नीचे वाला ग्राफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, यहां स्लोप है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कितनी तेजी से चढ़ती है। एक सीधी ढलती लाइन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का खामोश तोहफा, इसके नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो एक ही ग्राफ आपको 2 चीजें देता है, इसकी स्लोप एक्सेलरेशन देती है और इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट। प्रायर ने अपना आधा किनेमैटिक्स पेपर बस इन 2 आकृतियों को पढ़कर सॉल्व कर लिया। अब उन 3 इक्वेशन से मिलते हैं जो लगभग हर स्ट्रेट लाइन सवाल को सॉल्व कर देती है। ये एक शर्त पर टिकी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। पहला, इनमें 4 अक्षर है, U इनिशियल वेलोसिटी के लिए, V फाइनल वेलोसिटी के लिए, I एक्सेलरेशन के लिए और T टाइम के लिए, S डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहला इक्वेशन कहता है V इक्वल्स U प्लस AT, यह वेलोसिटी को टाइम से जोड़ता है। दूसरा इक्वेशन कहता है S इक्वल्स UT प्लस 1/2 T स्क्वायर्ड, यह डिस्प्लेसमेंट को टाइम से जोड़ता है। यही वह है जिसे आप तब उठाते हैं जब पूछा जाए कितनी दूर एक दिए गए टाइम में। तीसरा इक्वेशन कहता है b स्क्वायर्ड इक्वल्स u स्क्वायर्ड प्लस 2 असा, यह वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से जोड़ता है।
और ध्यान दीजिए इसमें टाइम है ही नहीं। इसे तब इस्तेमाल कीजिए जब टाइम ना दिया हो ना चाहिए। और एक और जिसे नीट बहुत पसंद करता है, nth सेकंड में तय की गई दूरी जो है u प्लस a ओवर 2 टाइम्स 2n-1। इन चारों को साथ रखिए और स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई हैरानी नहीं बचेगी। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। एक बॉल 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग की चोटी से रेस्ट से गिराई जाती है। जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए हमें चाहिए वो टाइम जो इसे जमीन तक पहुंचने में लगता है और गिरते समय इसकी स्पीड। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी u है 0 क्योंकि यह रेस्ट से गिराई गई है। एक्सेलरेशन है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट h है 45 मीटर। दिया हुआ डेटा लिखना कभी मत छोड़िए। स्टेप 2 फॉर्मूले चुनिए। टाइम के लिए h इक्वल्स ut प्लस 1/2 की टी स्क्वायर इस्तेमाल कीजिए। फिर स्पीड के लिए v इक्वल्स u प्लस gt। वही इक्वेशन चुनिए जो आपके पास जो है उससे मेल खाए। स्टेप 3 टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। 45 इक्वल्स 0 प्लस 1/2 टाइम्स 10 टाइम्स टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स 9 जो देता है t इक्वल्स 3 सेकंड्स। स्टेप 4 अब स्पीड b इक्वल्स 0 प्लस 10 टाइम्स 3 जो है 30 मीटर पर सेकंड। स्टेप 5 जवाब बॉल को गिरने में 3 सेकंड लगते हैं और वह 30 मीटर पर सेकंड पर उतरती है। गिवन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट स्पीड आंसर। यही 5 स्टेप्स हर फ्री फॉल सवाल को सॉल्व कर देते हैं जो नीट पूछ सकता है। चलिए इन इक्वेशंस को पक्का कर लेते हैं क्योंकि नीट इन्हें बार बार पूछता है। पहला, इसे मन में रखिए, तीनों इक्वेशंस मानती है कि एक्सेलरेशन पूरे मोशन में कांस्टेंट है। अगर बीच में एक्सेलरेशन बदल जाए तो ये इक्वेशंस बस लागू नहीं होती। दूसरा, फ्री फॉल में किसी बॉडी के लिए आप की जगह जी रखते हैं और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चुनते हैं। अगर नीचे पॉजिटिव है तो जी पॉजिटिव, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो जी नेगेटिव। इसे एक बार तय कीजिए और बनाए रखिए। तीसरा, कला यह है कि वो इक्वेशन चुनिए जो उस अननोन को छोड़ दे जिसकी आपको परवाह नहीं। अगर टाइम नहीं पूछा गया तो उन इक्वेशन से बचिए जिनमें टाइम है। और इसलिए तीसरा इक्वेशन चमकता है, b स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as में टाइम है ही नहीं, तो जब टाइम ना दिया हो ना चाहिए, यही जवाब तक का सबसे तेज रास्ता है। रोहान ने हर पेपर में मिनट बचाए जिस दिन उसने इक्वेशन को चुनना सीखा बजाय किसी एक को जबरदस्ती लगाने के। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1. गति के 3 इक्वेशंस ठंडे दिमाग से याद रखिए और ठीक ठीक जानिए हर एक कब लागू होती है, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। 2. पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप है वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया है डिस्प्लेसमेंट। यही एक आइडिया ज्यादातर ग्राफ सवालों को खोल देता है। 3. nth सेकंड में दूरी है u प्लस a ओवर 2 टाइम्स 2n-1। यह एक फेवरेट ट्रैप है, तो इसे एक अलग फॉर्मूला की तरह सीखिए, अंदाजे से नहीं। 4. फ्री फॉल में शुरुआत में एक साइन कन्वेंशन तय कीजिए और पूरे सवाल भर उसे बनाए रखिए। ज्यादातर साइन की गलतियां बीच में बदलने से आती है। 5. एक डिमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जब बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटीज घटाइए और जब उल्टी डायरेक्शन में चले तो जोड़िए। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला, असर्शन पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। रीजन वेलोसिटी है पोजीशन का टाइम के साथ बदलने की दर। आर्जन की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट को अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है, हाँ। रीजन ट्रू है, हाँ। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल। स्लोप है राइज ओवर रन, जो ठीक वही है चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए।
दूसरा, असर्शन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जबकि तय की गई डिस्टेंस बड़ी हो। रीजन, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शुरू और अंत के पॉइंट्स पर निर्भर करता है। दोनों ट्रू है और यह रीजन ही असली वजह है। एक लंबा घेरा घूमकर वहीं वापस आइए जहां से शुरू किया था, तो एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट गायब हो जाता है जबकि डिस्टेंस नहीं। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। तीसरा, असर्शन ऊपर की ओर फेंके गए बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होती है। रीजन, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, वेलोसिटी वाकई एक इंस्टेंट के लिए चोटी पर गायब हो जाती है, लेकिन यही ट्रैप है। वेलोसिटी 0 है, फिर भी ग्रेविटी कभी बंद नहीं होती, इसलिए एक्सेलरेशन अब भी जी नीचे की ओर है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, वेलोसिटी। राइज ओवर रन है, चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितनी खड़ी होकर चढ़ती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पूरे मोशन पर जोड़ा हुआ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो ग्राफ की तस्वीर अब आपकी होने लगी है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, तय की गई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम हो सकती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, गति के 3 इक्वेशंस को कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए। तो कितने सही है 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया सच में डिस्प्लेसमेंट है और 3 इक्वेशंस को सच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए। लेकिन दूसरा गिर जाता है। डिस्टेंस है पूरा रास्ता, तो यह कभी भी सीधे डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, यह सिर्फ बराबर या ज्यादा हो सकता है। यही एक उलटफेर नीट का चाप है और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, किसी तरह के हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होती है क्योंकि वेलोसिटी 0 होती है। कितना नेचुरल लगता है, कुछ हिल नहीं रहा तो कुछ एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना। अर्जुन महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है चोटी पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन अब भी पूरे समय जी नीचे की ओर है। ग्रेविटी कभी नहीं रुकती, उस एक ठहरे हुए इंस्टेंट में भी नहीं। मिथ 2, गति के 3 इक्वेशंस किसी भी तरह के मोशन के लिए काम करती है। अगर इन्होंने पिछला सवाल सॉल्व किया तो ये सारे सॉल्व करेंगी ही, है ना। सच ये सिर्फ तब टिकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जिस पल एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदलता है, ये इक्वेशंस टूट जाती है और आपको ग्राफ्स या कैलकुलस इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ताकतवर औजार, हाँ, लेकिन सिर्फ अपनी एक शर्त के भीतर। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम ये है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वे इक्वेशंस जो आपने आज बनाई। क्वेश्चन 1, एक बॉडी रेस्ट से 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ शुरू करता है। 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स u प्लस at, तो 0 प्लस 2 टाइम्स 5, 10 मीटर्स पर सेकंड। क्वेश्चन 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन 3, रेस्ट से 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ शुरू करते हुए 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय होती है? 1/2 टाइम्स 10 टाइम्स 2 स्क्वायर, 20 मीटर। क्वेश्चन 4, 2 ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में 20 और 30 मीटर्स पर सेकंड पर चलती है। इनकी रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन के लिए घटाइए 10 मीटर्स पर सेकंड। और क्वेश्चन 5, एक बॉल रेस्ट से गिराई जाती है, जी है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 टाइम्स 4, 40 मीटर्स पर सेकंड। अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं।
डिस्टेंस है तय किया गया पूरा रास्ता, जबकि डिस्प्लेसमेंट है शुरू और अंत के बीच का साइंड सीधा फासला। वेलोसिटी है पोजीशन के बदलने की दर और एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के बदलने की दर। गति के 3 इक्वेशंस तब टिकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप है वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया है डिस्प्लेसमेंट। फ्री फॉल में शुरुआत में एक साइन कन्वेंशन तय कीजिए और पूरे सवाल भर उसे बनाए रखिए। और अगली क्लास हम मोशन को लाइन से उठाकर एक प्लेन में ले जाते हैं। मोशन इन अ प्लेन और फैक्टर्स, प्रोजेक्टाइल्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और फैक्टर्स कैसे जुड़ते हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने दुनिया को गति दे दी है। शायद यह सिर्फ कुछ इक्वेशंस और 2 ग्राफ्स लगे हों, लेकिन यह समझ लीजिए, फिजिक्स की हर चलती हुई चीज इसी तरह बताई जाएगी। हर प्रोजेक्टाइल जो आप कभी छोड़ेंगे, हर ग्रह, हर इलेक्ट्रॉन जो किसी वायर में बैठा है, हर एक की एक पोजीशन है जो बदलती है, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन। प्राया, आर्गन, प्राया और रोहन सबने ठीक वही से शुरुआत की थी जहां आप अभी है, इसी एक क्लास से। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए और उसकी स्लोप और उसका एरिया पढ़िए धीरे से, एक बार, वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं प्लेन में।